सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अर्बन इशू पे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ टाउन प्लानर्स, नगर नियोजक जो होते हैं, ना सिर्फ सिटी प्लानर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हम सब के लिए ये इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों? आज हम ये बात करने वाले हैं, वैसे तो द पर्सपेक्टिव ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री। सो इस पे कोई भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं, जनरल पीपल जिन्हें भी इस चीज़ के कंसर्न में कुछ लगता है, कुछ कहना है, एंड स्पेशली इट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अर्बन प्लानर्स, टाउन प्लानर्स, regional planners, city planners, we can use any of the terms. तो गाइज आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और कोविड के बाद तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एमर्जिंग इशू बन के सामने हमारे आया है। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है कि डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स, डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट अमंग्स डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री। कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है हमारे देश में, कहीं बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा रोज़गार है, कहीं बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है। ये चीज़ें आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती हैं, और हमारे पास वो मैकेनिज़म्स उस टाइम मौजूद नहीं होते इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, जो कि दूर जगहों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारी जगहों से जो आकर महानगरों में काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें, काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना हुआ दोस्तों। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली ही हो गया आपने, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की खबरें आती है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग, वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर चुकी है वो सिटी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम भी होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो दोस्तों यही हमारा आज का टॉपिक है कि कुछ रीजन्स तो हमारे देश में, इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बल्कि जो कुछ रीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक का डिस्कशन है। मैं इसको ऐसे शुरू करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट वर्ड का असली मतलब क्या है। क्या डेवलपमेंट और विकास का असली मतलब यही है कि वहाँ पर रोज़गार हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी फ्लाईओवर्स हो, अंडरपास हो, वहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हो, वहाँ पर मेट्रो हो, हवाई अड्डा हो? क्या डेवलपमेंट, क्या विकास का यही मतलब है? या विकास और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंसान चाहे जहाँ पर भी रहे वो आत्मनिर्भर हो, उसके पास अपना घर हो, वो स्वस्थ हो, उसकी लंबी आयु हो और वो पढ़ा लिखा हो। तो दोस्तों डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत विदेशों में हमने देखा है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ खेती करते हैं, एग्रीकल्चर वहाँ का काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर में ही हैं। लेकिन उसके बाद स्विट्ज़रलैंड तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी अच्छी रैंकिंग हर साल स्विट्ज़रलैंड की आती है। तो दोस्तों यही देखने वाली बात है कि इंडिया, जहाँ की कुछ शहरों में स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स कम क्यों है, और आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में क्यों कुछ लोगों को वापस से अपने बैग पैक करके अपने घर जाना पड़ता है। सो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू रेज इज, we need to define development. What is development needs to be really defined in the context of what type of development we envision. किस टाइप का विकास हमें चाहिए, हमें उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तभी हम डेवलपमेंट सही मायने में कर पाएंगे। एक जगह बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं तो बहुत सारे लोग आके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बहुत सारे हाउसिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि राजीव आवास योजना है, एंड वी हैव द प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को
वहाँ पर आवाज़ देने में गवर्नमेंट की मदद होती है जहाँ पर उनका रोज़गार है। और यूजुअली बड़ी सिटीज़ में ही हम इन योजनास को ज़्यादा पाते हैं क्योंकि वहीं पर ही ज़्यादा रोज़गार है। तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्टॉक क्रिएट किया जाता है बिग सिटीज़ में। लेकिन जिन सिटीज़ में वो लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर तो उनके पास ऑलरेडी अपना घर होता ही है, तो अलग से एक हाउसिंग स्टॉक कहीं और क्रिएट करना, ये जो एक मैकेनिज़्म है, ये जो एक साइकिल है, ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक इसी रास्ते पे चलना ठीक होगा कि जहाँ रोज़गार है वहीं पे घर दे दो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जहाँ का वो इंसान पहले से है उसे वहीं पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ताकि जो पेरेंट सिटी है जिस पे कि डिपेंड बहुत सारे लोग हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ की जो पोल्यूशन, क्राइम और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ भी होते हैं। सो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इट इज़ अ ब्यूटिफुल टॉपिक इफ़ यू वांट टू टेक इट फॉर योर डिसर्टेशन, फॉर योर थीसिस, for any type of research. It is a very beautiful and a very very relevant topic, a very valid relevant topic in today's times to all the researchers in the urban field. So इसी topic पे I would like to invite your views, your valuable comments, your valuable suggestions, so that हम कुछ ऐसी policies so that we can arrive at some probable some solutions, so that we can suggest the same to the policy makers, to the government, so that this problem of in migration, out migration, which is huge, मैं माइग्रेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, माइग्रेशन इज़ हेल्दी, माइग्रेशन से सिटीज़ इवॉल्व होती हैं, वो डेवलप होती है, इंटरकल्चरल मिक्सिंग होती है, माइग्रेशन से ही बहुत कुछ फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन व्हेन इट एक्सीड्स अ सर्टेन नंबर, जब वो माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक नंबर के एक्सीड हो जाती है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है दोस्तों। सो आज का यही है कि डिस्कशन का यही मुद्दा है कि आपके व्यूज़ चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए टू नो मोर ऑन दिस, योर वैल्यूएबल नॉलेज ऑन दिस। और कि जैसे दिल्ली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट उसके अगर आप 500 किलोमीटर्स भी अवे चले जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी सिटीज़ मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपमेंट में लैग बिहाइंड कर गई हैं। वहाँ के लोग इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं और पर कैपिटा इनकम वहाँ पर कम है, और इसी वजह से माइग्रेशन होती है। सो कैसे हम अपनी अर्बन प्लानिंग प्रैक्टिसेस को, अपनी अर्बन प्लानिंग मेथडोलॉजी को, अपने टाउन प्लानिंग प्रैक्टिसेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं टू अकोमोडेट ऑल दीज इश्यूज़। क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए अपने टाउन प्लानिंग में, और क्या पॉलिसी लेवल चेंजेस भी हम कर सकते हैं, और क्या और टाइप के चेंजेस भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरली मतलब जो एरिया जहाँ पर है उसे वहीं पर उसी के पोटेंशियल के हिसाब से डेवलप करने में, हर एरिया का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं है कि सारा पोटेंशियल दिल्ली एनसीआर में ही है, लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट किया गया क्योंकि वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। ऐसे ही बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देश के और शहरों में भी होंगी, तो हमें उन्हें भी टैप करना है। तो क्या टाउन प्लानिंग के हिसाब से क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या मेथड्स हो सकते हैं, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि द कंट्री इन टोटलिटी इज़ डेवलप्ड एंड देर इज़ नो डिस्पैरिटी अमंग डेवलपमेंट अमंगस्ट डिफरेंट रीजन्स। एवरी एरिया शुड बी डेवलप्ड, चाहे कोई एग्रीकल्चर एरिया है, चाहे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कोई कमर्शियल हब है, चाहे कोई साइबर पार्क है। एवरी एरिया शुड बी डेवलप्ड। और डेवलप्ड का मतलब ये है कि वहाँ रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी एरिया में रहें, वो स्वस्थ होने चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए, और उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए। उनके दे शुड नॉट फाइंड एनी अर्बन इश्यूज़ और एनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस रिगार्ड में? प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करके आज डिस्कस कर ली है, लेकिन सल्यूशंस आई थिंक यू पीपल विल ऑल्सो हेल्प इन दिस. So it is an open discussion on this topic so that we can arrive at some good probable solutions for this. Thank you. Looking forward to your beautiful comments. Thank you.